हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और आज हमारी बीए फर्स्ट सेमेस्टर की इंग्लिश लिटरेचर की क्लास है, जिसमें हम एंटन चेकव की द लैमेंट डिस्कस करेंगे, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है। इसमें हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप अच्छे से इसको तैयार करके जाइएगा तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। Comment on the indifference that meets Iona's attempt to share his grief with his fellow human beings। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है उन लोगों के इनडिफरेंस के बारे में जिनसे इयोना मिलता है, ये प्रयास करने के लिए कि वो अपने दुख को उनसे कह सके, क्योंकि इयोना के बेटे की डेथ हो गई और वो चाहता है कि वो अपने दुख के बारे में किसी को बताए, क्योंकि उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है उन लोगों के बारे में जो कि इयोना के दुख के प्रति बिल्कुल ही इनडिफरेंट थे, मतलब उन्हें कोई परवाह नहीं थी। तो आंसर देखते हैं। इयोना पोटापोव सन डाई अ फ्यू डेज बिफोर, यानी कि इयोना पोटापोव जो कैरेक्टर है, इसका बेटा कुछ दिन पहले उसकी डेथ हो गई थी। ही वॉज फिल्ड विद ग्रीफ, और ये बहुत ही दुख से भरा है, एंड सैडनेस, और सैडनेस से भरा हुआ है क्योंकि इसके बेटे की डेथ हो गई है। एंड वॉन्टेड अ लिसनिंग ईयर टू हिज सॉरो, और वो चाहता है कि कोई उसके दुख को सुने। Iona wanted someone to listen to his lament over the death of his son, और वो ये चाहता है कि उसके दुख को, उसके विलाप को, लैमेंट मतलब होता है विलाप, तो उसके विलाप को कोई सुने जो कि वो अपने बेटे की डेथ के बारे में कहना चाहता है। However, people were too busy, लेकिन लोग जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही बिजी हैं to hear him, कि वो उसकी बातों को सुन सकें। And never paid attention when he started the story about his son's death, और लोग कभी भी कोई ध्यान नहीं देते हैं जब वो अपने बेटे की डेथ के बारे में अपनी स्टोरी शुरू करता है। तो Consequently, he shared his grief with the horse, और आखिर में जब योना को ये बात समझ आ जाती है कि दुनिया में कोई भी उसके दुख के बारे में नहीं जानना चाहता, नहीं सुनना चाहता है, तो आखिरकार वो अपने हॉर्स को, अपने घोड़े को जो है, अपने दुख के बारे में बताता है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। What impression of the character of Iona do you get from this story, यानी कि इस स्टोरी से आपको इयोना के कैरेक्टर के बारे में क्या इंप्रेशन मिलता है। तो आंसर है, इयोना वॉज अ डिलिजेंट पर्सन हु अर्नड हिज लिविंग एज अ कैब ड्राइवर, यानी कि इयोना जो था एक अच्छा बेहतरीन इंसान था और बहुत अमीर नहीं था, और ये अपनी अर्निंग कैसे जो है, ये कैब चलाकर, कैब का मतलब वैसे तो टैक्सी होता है, कार होता है, लेकिन ये कैब जो है ये तांगा गाड़ी है। तो ये तांगा चलाकर, कैब चलाकर जो है अपनी लिवलीहुड जो है, अपनी आजीविका कमाता था। ही लॉस्ट हिज सन ड्यू टू अ हाई फीवर, और उसके बेटा जो था, उसने अपने बेटे को खो दिया था हाई फीवर की वजह से, यानी उसे बहुत बुखार था और इस वजह से उसके बेटे की डेथ हो गई थी। द डेथ ऑफ हिज सन शॉक्ड हिम डीपली, और इससे जो है यूना को बहुत गहरा धक्का लगा। एंड ही लॉस्ट ऑल होप इन हिज लाइफ, और उसकी जिंदगी की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। द लॉस ऑफ हिज सन मेड हिम वीक, और उसके बेटे को खो देने पर वह कमजोर हो गया। एंड हिज अपीयरेंस बिकेम लाइक एन एपार्शन, और उसकी जो मतलब जो है अपीयरेंस थी, मतलब वो दिखने कैसे लगा, बिल्कुल एक जो है बेजान सा बिल्कुल दिखाई देने लगा था। यूना ट्राइड टू टॉक टू एवरीबडी अराउंड हिम, और यूना अपने आसपास हर किसी से बात करना चाहता था, इंक्लूडिंग हिज पैसेंजर्स, और अपने यात्रियों से भी वो बात करना चाहता था। एन ऑफिसर, जो कि एक ऑफिसर था, एंड 3 ड्रंक यंग मैन, और उसके बाद और 3 शराब पिए हुए 3 जो है यंग मैन आते हैं, उनसे भी वो बात करना चाहता है। टू शेयर द पेन ऑफ हिज हार्ट, अपने दिल के दुख को उनके साथ शेयर करने के लिए। ही बिकेम सो लोनली एंड डिप्रेस, और वो इतना अकेला और इतना डिप्रेस हो जाता है दैट ही डिड नॉट इवन नोटिस द स्नो अराउंड हिम, कि वो अपने, उसके आसपास देखिए ये बर्फ गिरती रहती है और बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ मौसम है जब ये स्टोरी शुरू होती है। तो उसके आसपास जो बर्फ गिरती रहती है उसको भी वो नोटिस ही नहीं करता, उसका ध्यान ही नहीं जाता है कि वो यहाँ इतने बर्फ के बीच में बैठा है। द कंसर्न अराउंड ओल्ड एज वॉज टू हैवी अ बर्डन फॉर यूना, और ओल्ड एज से संबंधित जो कंसर्न है उसकी, उस हिसाब से जो है यूना के, मतलब क्योंकि अब वो बूढ़ा हो चुका है और जितनी उसकी चिंताएं हैं ये बहुत ही बड़ा बर्डन है यूना के लिए।
एंड इट वॉज नॉट ईजी टू अर्न अ लिविंग, और ये भी आसान नहीं है उसके लिए कि वो अपनी आजीविका कमा सके। यूना टोल्ड हिज हॉर्स दैट इट वुड बी डिफिकल्ट टू अर्न अ लिविंग बिकॉज हिज सन हैड डाइड, और क्योंकि अब उसका बेटा मर चुका है तो इसको मरते दम तक काम करना होगा यूना को और अपनी आजीविका कमानी होगी। तो यही ये कह रहा है कि क्योंकि जो है अब उसका बेटा, अपने घोड़े को वो बताता है कि क्योंकि मेरा बेटा मर चुका है तो उसे जो है अपनी आजीविका कमानी होगी। However, the burden of becoming financially secure was nothing like the heaviness in his heart due to his son's death. तो हालांकि जो है द बर्डन ऑफ बिकमिंग फाइनेंशियली सिक्योर, कि फाइनेंशियली सिक्योर होने की जो बर्डन है उसके ऊपर, वॉज नथिंग लाइक द हैवीनेस इन हिज हार्ट, वो बिल्कुल भी मतलब कंपैरेटिवली उतनी हैवी नहीं है जितनी कि उसके दिल में जो है हैवीनेस है ड्यू टू हिज सन्स डेथ, यानी अपने बेटे को खो देने का जो दुख है वो बहुत बड़ा पहाड़ जैसा दुख है। उसके सामने फाइनेंशियली सिक्योर होने का जो बर्डन है उसका ज़्यादा वजन नहीं है। यूना सीम लाइक अ हेल्पलेस एंड होपलेस मैन, और यूना जो है वो एक हेल्पलेस और होपलेस, यानी कि आशा, होप मतलब आशा, तो ऐसा व्यक्ति जिसको कोई उम्मीद ना हो, बिल्कुल एक नाउम्मीद और हेल्पलेस इंसान जो है प्रतीत होता है या दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द कॉज ऑफ द पेन फॉर यूना? व्हाट वाज द कॉज ऑफ द पेन फॉर यूना, मतलब यूना के पेन का, दुख का, दर्द का क्या कॉज था, क्या कारण था? यूना सन डाइड ऑफ अ हाई फीवर, हाई फीवर की वजह से यूना के बेटे की डेथ हो गई थी। एंड ही कुड नॉट टॉक टू एनी वन अबाउट हिज सन्स डेथ, और वो किसी से भी अपने बेटे की डेथ के बारे में बात नहीं कर सकता था क्योंकि और कोई था ही नहीं उसका इस दुनिया में। इट हैड बीन अ वीक, और अब एक हफ्ते बीत गए थे उसके बेटे को मरे हुए। एंड ही वॉज सॉरोफुल, और वो बहुत ज़्यादा दुखी था। एंड नो वन कुड पेशेंटली लिसन टू हिज सैड स्टोरी, और कोई भी नहीं था उसकी ये दुख भरी कहानी सुनने के लिए। यूना कुड नॉट फॉरगेट हाउ हिज सन फेल इल एंड पास्ड अवे, और यूना इस बात को भूल नहीं पा रहा था कि किस तरीके से उसका बेटा बीमार पड़ा और इस दुनिया से गुजर गया। द मेमोरी ऑफ हिज सन्स फ्यूनरल मेड हिम लोनली, और उसके बेटे के जो फ्यूनरल यानी कि अंतिम संस्कार की जो यादें थीं वो उसे और भी अकेला कर दे रही थीं। एंड ही डिड नॉट हैव द स्ट्रेंथ टू रिकॉल हिज सन्स मेमोरीज, और उसके अंदर अब अपने बेटे की यादों को जो है रिकॉल करने की यानी उसे याद करने की ताकत ही नहीं थी। व्हेन ही वॉज अलोन, जबकि वो अकेला होता था, यानी जब किसी की डेथ हो जाती क्या होता है, हम अकेले होते हैं, उसे याद करते हैं। लेकिन अब यूना के अंदर इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं थी कि वो अपने बेटे की यादों को जो है एक बार फिर से ताज़ा कर सके। इट वुड बी टू हार्ट ब्रेकिंग टू थिंक अबाउट हिज सन, और ऐसा क्यों था, क्योंकि जब भी वो अपने बेटे के बारे में सोचता था तो इस बात से ही वो इतना ज़्यादा दुखी हो जाता था कि अब वो उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। हाउ डज द हॉर्स सर्व एज अ ट्रू फ्रेंड एंड कंपेनियन टू यूना? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप जो है ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आखिर में जब कोई यूना की बात सुनता नहीं है तो वो अपने घोड़े को ही ये कहानी सुनाता है, और यही क्वेश्चन जो है ये इस स्टोरी का मैसेज भी है। कैसे है आइए देखते हैं कि हाउ डज द हॉर्स सर्व एज अ ट्रू फ्रेंड एंड कंपेनियन टू यूना, यानी कि यूना हैड नो वन विद होम ही कुड शेयर हिज ग्रीफ, यानी कि यूना के पास ऐसा कोई भी नहीं है जिससे वो अपने दुखों को साझा कर सके, जिसके साथ वो अपने दुखों को शेयर कर सके। ही ट्राइड टेलिंग हिज पैसेंजर्स, उसने अपने यात्रियों को बताने की कोशिश की। एन ऑफिसर, एक ऑफिसर को, एक कैब ड्राइवर और एक दूसरे कैब ड्राइवर को भी बताने की कोशिश की। एंड सम यंग ड्रंक्स, और कुछ युवा शराबियों को भी उसने अपने दुख के बारे में बताने की कोशिश की। अबाउट द पेन ही फेल्ट ओवर हिज सन्स डेथ, उस दुख के बारे में जो कि वो अपने बेटे की डेथ के बाद महसूस करता है। अनफॉर्चुनेटली एवरी वन वॉज टू बिजी टू वेट एंड लिसन पेशेंटली टू यूना, लेकिन दुर्भाग्य से सभी लोग कुछ ज़्यादा ही बिजी थे या इतने अधिक बिजी थे कि वो पेशेंटली यूना की बातों को सुन नहीं सकते थे, उनके पास इतना टाइम नहीं था। देयरफॉर यूना केप्ट ऑल द पेनफुल फीलिंग टू हिमसेल्फ, इस वजह से यूना ने अपनी सारी दुख भरी, तकलीफ भरी फीलिंग्स जो हैं उन्हें वो अपने दिल में दबाकर ही उसने रखा हुआ था। He feared thinking about his son. When alone
और जब भी वो अकेले होता था तो वो अपने बेटे के बारे में सोचने से भी डरता था। तो देखिए जब कोई बहुत दुखी इंसान होता है तो वो अकेले नहीं रहना चाहता है, क्योंकि अकेले बैठेगा तो उसे अपने बेटे की याद आएगी ही, जिससे कि वो डरता था। तो ही फियर्ड थिंकिंग अबाउट हिज सन व्हेन अलोन, सिंस दैट वुड बी टू पेनफुल अ थॉट टू एंटर हिज माइंड, क्योंकि ये एक ऐसा विचार होगा अपने बेटे के बारे में सोचना जो कि इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा कि जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। द हॉर्स वॉज द ओनली कंपेनियन योना हैड, कंपेनियन मतलब साथी। तो उसका एक ही साथी था योना का, और वो था उसका हॉर्स, जो कि उसके तांगे को, उसकी बग्घी को खींचता था। हु वुड लिसन टू हिज सैड स्टोरी, तो हॉर्स ही उसका एकमात्र कंपेनियन था, एक साथी था, जो कि उसकी सैड स्टोरी को सुनता। अबाउट हिज सन्स डेथ, जो कि उसके बेटे के डेथ के बारे में थी। यूना डिड नॉट हैव मच कॉर्न, और यूना के पास ज़्यादा कॉर्न नहीं था। सो ही फेड द हॉर्स विद लिटिल हे एंड लेमेंटेड हिज सन्स डेथ, तो उसके पास ज़्यादा कॉर्न मतलब होता है भुट्टा, भुट्टा जो आप खाते हैं ना उसे बोलते हैं कॉर्न। तो उसके पास ज़्यादा कॉर्न नहीं था, कॉर्न में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो लेकिन उसके पास ज़्यादा था नहीं। तो इसलिए जो है वो क्या करता है, वो अपने घोड़े को खाने के लिए क्या देता है, वो अपने घोड़े को देता है विद हे एंड, हे मतलब होता है भूसी, ठीक, तो जो फसलों का भूसा वगैरह नहीं निकलता है, तो उसे वो हे देता है खाने के लिए। एंड लेमेंटेस हिज सन्स डेथ, और अपने बेटे की डेथ के बारे में जो है विलाप करता है बिफोर द हॉर्स, अपने घोड़े के सामने, बाई टेलिंग हिम एवरीथिंग दैट हैपेंड बिफोर एंड आफ्टर हिज सन्स डेथ। ये वो सब कुछ वो अपने घोड़े को बताता है जो उसके बेटे की डेथ के पहले और बाद में हुआ था। द हॉर्स वॉज योनास ट्रू फ्रेंड, और जो हॉर्स था वो योना का सच्चा दोस्त था। हु लिसन टू हिम क्वाइटली विदाउट इंटरप्टिंग हिम, जिसने कि उसकी बातों को शांति से सुना बिना उसे इंटरप्ट किए। देखिए इस स्टोरी का मतलब ही यही है कि यहाँ पर राइटर ने ये दिखाने की कोशिश की है कि इंसान दुनिया में कितना अकेला है, और हमारे पास दूसरों के दुख और तकलीफ को सुनने समझने के लिए ज़रा भी समय नहीं है। तो यहाँ पर यूना जो कि एक इंसान है, इस सारी दुनिया में उसे कोई नहीं मिलता है, और आखिर में उसे एक बेजुबान जानवर को ही अपनी कहानी सुनानी पड़ती है, जो कि इंसानों से कहीं बेहतर है, उसके दुख को सुनता है कम से कम। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आप ज़रूर अच्छे से तैयार करिएगा, पिछला वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरी बिगिंस विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेटिंग, हाउ डज दिस सर्व एज अ फिटिंग प्रेल्यूड टू द इवेंट्स डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी, यानी कि जो स्टोरी है, ये जो कहानी है द लेमेंट, इसकी शुरुआत एक सेटिंग से होती है। सेटिंग क्या है कि चारों ओर बर्फ ही बर्फ घिरी है, जिसके बीच में यूना बैठा है और बिल्कुल एक पत्थर की मूर्ति या बेजान सा दिखाई दे रहा है। तो इसी सेटिंग से स्टोरी शुरू होती है। हाउ डज दिस सर्व एज अ फिटिंग प्रेल्यूड, प्रेल्यूड मतलब कि किसी कहानी को शुरू होने से पहले का हिस्सा। तो किस तरह से ये एक फिटिंग प्रेल्यूड है टू द इवेंट्स डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी, उन इवेंट्स के लिए, यानी उन घटनाओं के लिए जो कि इस स्टोरी में सुनाया गया है। तो आइए देखते हैं। द सेटिंग ऑफ द स्टोरीज बिगनिंग मेक्स द रीडर पिक्चर अ सिचुएशन ऑफ होपलेसनेस, यानी कि जो सेटिंग है, सेटिंग मतलब आसपास की जगहें या आसपास की स्थिति जिसमें कहानी चल रही हो। तो जो स्टोरी की सेटिंग है वो क्या करती है, वो रीडर को एक पिक्चर दिखाती है, एक ऐसी सिचुएशन की जो कि बिल्कुल होपलेसनेस से भरी हुई है और सफरिंग से भरी हुई है। द ट्वाइलाइट इज डार्क, यानी कि देखो अंधेरा होता रहता है, रात होती रहती है, तो ट्वाइलाइट डार्क है। एंड यूनाज सराउंडिंग्स आर कवर्ड विद स्नो, और यूना के जो सराउंडिंग यानी उसके आसपास की जो जगह है वो बिल्कुल बर्फ से ढकी हुई है। देखो ट्वाइलाइट का मतलब होता है हम लोग जिसे बोलते हैं गोधूली वेला। गोधूली वेला मतलब जो शाम और रात के बीच का जो समय होता है उसे बोलते हैं ट्वाइलाइट, और इसे बहुत लोग ट्विलाइट पढ़ते हैं, तो ट्विलाइट नहीं ट्वाइलाइट। तो ये समय क्या था कि अंधेरा हो रहा था और उसके आसपास का जो सारी जगहें थी वो बिल्कुल बर्फ से ढकी हुई थी। द कोल्डनेस इज फेल्ट इन द एयर, और ठंड को महसूस किया जा सकता था। एंड स्नो इज विजिबल ऑन हाउस रूफटॉप्स, और जो वहाँ पर मकान थे, घरों की छत पर भी बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। इसके अलावा हॉर्सेस बैक, जो घोड़ा था उसके पीठ पर भी बर्फ से बिल्कुल ढका हुआ था। पीपल शोल्डर, लोगों के कंधों पर भी बर्फ गिरी हुई थी। एंड हेड पर भी बर्फ गिरी हुई थी। यूना लुक्स लाइक अ फैंटम, फैंटम मतलब एक किस्म का भूत।
तो इयोना जो है वो फैंटम जैसा दिखाई दे रहा था, जो बिल्कुल पेल था एंड वीक था। पेल का मतलब होता है कि जिसका कोई कलर ना हो, किसी का रंग बिल्कुल उड़ गया हो, बेरंग। तो वो बिल्कुल पेल और वीक दिखाई दे रहा था। द एटमॉस्फियर इज ग्रिम एंड बिकम्स एसोसिएटेड विद द बर्डन ऑफ सैडनेस इयोना फील्स एज ही मॉर्स द लॉस ऑफ हिज सन। और जो एटमॉस्फियर है वो बहुत ही दुख से भरा हुआ है, और वो ऐसा बन गया है क्यों? क्योंकि ये एसोसिएट कर रहा है उस बर्डन और सैडनेस से, बर्डन ऑफ सैडनेस से, यानी उस दुख के बोझ से जो है पूरा माहौल उदास है, जो कि इयोना फील कर रहा है और जिस पर वो विलाप कर रहा है अपने बेटे को खो देने के बाद। द ऑथर हैज़ केयरफुली पेंड द स्टोरी सेटिंग, और ऑथर ने जो है बहुत ही केयरफुल तरीके से स्टोरी की सेटिंग को लिखा है। एंड मेक रीडर्स अवेयर ऑफ इयोनाज ग्रीफ, और रीडर्स जो हैं, जो पढ़ने वाले हैं इस कहानी को, उन्हें अवेयर किया है कि वो इयोना के ग्रीफ के बारे में समझ सकें, रिफ्लेक्टेड इन हिज सराउंडिंग, यानी कि इयोना का जो दुख है वो उसके आसपास की सराउंडिंग्स में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इस तरीके से इसको राइटर ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, दिस शॉर्ट स्टोरी, यानी कि जो लैमेंट नाम की शॉर्ट स्टोरी है, रिवॉल्व्स अराउंड अ सिंगल इंपॉर्टेंट इवेंट। ये एक सिंगल इंपॉर्टेंट इवेंट के ही आसपास, यानी एक ही घटना के आसपास रिवॉल्व करती है, उसी के आसपास चक्कर लगाती है। डिस्कस हाउ द नैरेटिव इज वुवन अराउंड दिस सेंट्रल फैक्ट, और आपको ये डिस्कस करना है कि किस तरीके से पूरी कहानी जो है ये इसी सेंट्रल फैक्ट के इर्द गिर्द बुनी गई है। तो देखते हैं द मेन इवेंट। अच्छा ये बताइए, इसका मेन इवेंट है क्या? इसका मेन इवेंट तो यही है कि इयोना के बेटे की डेथ हो गई है, ठीक। तो द मेन इवेंट ऑफ द स्टोरी ऑफ द डेथ ऑफ इयोनास सन, यानी कि जो इस कहानी का मेन इवेंट है वो ये है कि डेथ हो गई है इयोना के बेटे की। द लॉस ऑफ हिज सन क्रिएट्स एन एम्प्टीनेस इन इयोनाज लाइफ, और अपने बेटे को खोने से क्या हुआ है कि इयोना की जिंदगी में एक खालीपन सा आ गया है। एंड ही फील्स engulfed with grief and sadness, और वो बिल्कुल ग्रीफ मतलब दुख और सैडनेस से भरा हुआ महसूस करता है। द डेथ कॉजेज इयोना टू लूज ऑल मोटिवेशन इन हिज लाइफ, और उसके बेटे की मौत से इयोना के जिंदगी का सारा मोटिवेशन ही खत्म हो गया है। नो वन वुड लिसन टू इयोना सैड स्टोरी, और कोई भी इयोना की दुख भरी कहानी को सुन नहीं रहा है। एंड शेयर द अनबियरेबल पेन ही फेल्ट, और इस वजह से वो किसी के भी साथ शेयर नहीं कर सकता इस अनबियरेबल पेन को जो वो महसूस कर रहा है। अनबियरेबल मतलब जिसे कि बियर न किया जा सके, यानी कि जिसे उठाया ना जा सके, जिसे संभाला ना जा सके, जिसे सहा ना जा सके, ऐसे दर्द को वो किसी को बता नहीं सकता, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। इयोना ट्राइड टेलिंग द स्टोरी टू हिज पैसेंजर्स, और इयोना कोशिश करता है कि वो ये कहानी अपने पैसेंजर्स को सुनाए, अपने यात्रियों को सुनाए, बट दे वर टू बिजी, लेकिन वो लोग कुछ ज़्यादा ही बिजी हैं टू गिव अ लिसनिंग ईयर टू अ फेलो ह्यूमन बीइंग, कि वो एक दूसरे ह्यूमन बीइंग की, एक दूसरे इंसान के दुख को सुन सकें, इतना उनके पास टाइम ही नहीं है। हु जस्ट वॉन्टेड टू डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ हिज सन डेथ, यानी कि एक फेलो ह्यूमन बीइंग, यानी कि एक इंसान जो केवल अपने दुख के बारे में केवल आपको बता ही देना चाहता है, लेकिन लोगों के पास इतना भी समय नहीं है कि वो इस बारे में सुन भी सकें। अल्टीमेटली इयोनाज हॉर्स इज अ ट्रू कंपेनियन, और आखिरकार जो है इयोना का जो हॉर्स है वो एक ट्रू कंपेनियन बनता है, एक सच्चा साथी बनता है। हु लिसन टू हिज पेनफुल स्टोरी, जो कि उसके दुख भरी दास्तान को सुनता है, ऑफ हिज सन्स डेथ, उसके बेटे की मृत्यु के बारे में, विदाउट टर्निंग अवे, और मतलब विदाउट टर्निंग अवे मतलब बिना वहां से दूर गए वो उसकी बात को सुनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एसोसिएशंस दैट द कलर वाइट हैज इन द स्टोरी। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वाइट कलर है, बर्फ का कलर है, हर जगह बर्फ गिरी हुई है, सब कुछ बर्फ से ढका हुआ है, तो आपको जो है क्या करना है कि एक्सप्लेन द एसोसिएशंस दैट द कलर वाइट हैज इन द स्टोरी, यानी कि इस कहानी से सफेद रंग कैसे जुड़ा हुआ है, इस बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। द यूज ऑफ द कलर वाइट इज आयरनिक इन द स्टोरी, तो जो वाइट कलर का यूज है वो इस स्टोरी में आयरनिक है। आयरनी मतलब क्या होता है? आयरनी है, ये एक आयरनी है, हिंदी का इसको एग्जैक्ट मेरा वर्ड याद नहीं आ रहा है, तो अभी याद आएगा आगे तो मैं आपको बताता हूँ, अदरवाइज क्या बताएं अब आपको हम आयरनी माने, अभी याद आएगा तो बताते हैं, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं
कि कलर वाइट जो है वो आयरनिक है इन द स्टोरी। द स्टोरी लैमेंट इज बेस्ड, असल में आयरनी इतना ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है कि ये इसका हिंदी वर्ड मुझे याद ही नहीं आ रहा है। द स्टोरी लैमेंट इज बेस्ड ऑन द डार्क थीम ऑफ सॉरो एंड ग्रीफ। तो जो स्टोरी है लैमेंट की वो आधारित है एक डार्क थीम पर जो कि है सॉरो एंड ग्रीफ यानी कि दुख के ऊपर आधारित है। हाउएवर द प्रोटागनिस्ट सराउंडिंग्स आर वाइट। तो जो प्रोटागनिस्ट है यानी कहानी का जो नायक है, मुख्य कैरेक्टर है, उसकी जो सराउंडिंग है यानी उसके आसपास की जो भी स्थिति है वो सब कुछ वाइट कलर की है। द स्नो, अच्छा एक बात और याद कर रखिए, लिटरेचर में जो है जो बर्फ है वो डेथ को सिंबलाइज करती है। ठीक, तो इसके बेटे की डेथ हो गई, वो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। आप कोई भी पोइट्री पढ़ें या कहानी पढ़ें, स्टोरी पढ़ें, तो हमेशा हमेशा आप पाएंगे कि स्नो जो है वो डेथ का सिंबल होती है। तो चलिए आगे देखते हैं कि जो है प्रोटागनिस्ट की जो सराउंडिंग है वो वाइट है। द स्नो एंड द स्ट्रीट लैम्प, जो बर्फ है और जो स्ट्रीट लैम्प है, एंड द यूनाज हॉर्स आर वाइट, और यूना का जो घोड़ा है वो भी वाइट है। यूना हिमसेल्फ लुक्स कंप्लीटली वाइट, और जो यूना है वो खुद भी पूरी तरह से वाइट दिखाई दे रहा है। एंड वीक ड्यू टू द सैडनेस, और कमजोर दिखाई दे रहा है सैडनेस की वजह से। द स्ट्रीट लैम्प्स आर डल एंड वाइट, और जो स्ट्रीट लैम्प हैं वो भी डल हैं और वाइट हैं। द होल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी डिस्क्राइब्स यूनाज होपलेसनेस, और पूरी स्टोरी का जो कॉन्टेक्स्ट है वो यूना के होपलेसनेस को यानी निराशा को, ग्रीफ को यानी कि दुख को, और लोनलीनेस यानी कि अकेलेपन को, और सैडनेस को जो है डिस्क्राइब करता है, जो कि कैसे उसके पास आई, उसके बेटे के डेथ की वजह से जो सब कुछ था। अब हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड यूना रोम द स्ट्रीट्स। यूना जो था वो सड़कों पर क्यों घूम रहा था। देखो यहाँ पे जो लोना लिख गया है ये गलत है, एल की जगह आई होना चाहिए था। ये बहुत जगह पर ऐसा होता है कि लोग यूना को LONA लिख देते हैं, तो यूना IONA। तो व्हाई डिड यूना रोम द स्ट्रीट, यानी कि यूना सड़कों पर क्यों घूम रहा था। यूना वॉक्स थ्रू द स्ट्रीट्स लुकिंग फॉर समवन टू लिसन टू हिज हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी। यूना सड़कों पर इस उम्मीद में जाता है कि मैं जाऊंगा यात्रियों की तलाश में, हो सकता है कोई यात्री मुझे ऐसा मिल जाए जो कि जो है मेरे दुख को सुने, मेरी हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी को सुने। तो ऐसे किसी आदमी की तलाश के लिए जो है वो अपनी कैब लेकर निकलता है। अबाउट हिज सन्स डेथ, की लोग उसके, जो हो सकता है उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसके बेटे की डेथ की कहानी जो है उससे सुने। However, people were too busy to even look at him, लेकिन जो है जो लोग थे वो इतने ज़्यादा बिजी थे कि वो उसके पास देखने का भी, उसकी तरफ देखने का भी समय नहीं था उनके पास। लेट अलोन लिसन टू द सैडनेस ऑफ द मॉर्निंग फादर, और एक दुखी पिता की सैडनेस को सुनना तो मतलब बहुत दूर की बात है, लोगों के पास उसे उसकी तरफ देखने का भी समय नहीं था। तो दोस्तों ये हमारा जो है आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया, जो कि द लैमेंट के ऊपर है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, और नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे द टेरर, जो कि आपकी नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।